कर्म का सिद्धांत श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म का फल चाहने का कारण मत बनो और न ही कर्म न करने की प्रवृत्ति रखो। आत्मा का अमरत्व श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20। अर्थ: आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत और अजर-अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। समत्व योग श्लोक। समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। अर्थ: सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। धर्म का महत्व श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता 4.7। अर्थ: जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान की शरण श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवद गीता 18.66। अर्थ: सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्त का आदर श्लोक। पत्रं पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। भगवद गीता 9.26। अर्थ: जो कोई मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आत्मसंयम श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवद गीता 6.5। अर्थ: मनुष्य को अपने द्वारा ही अपने उद्धार का प्रयास करना चाहिए। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। फल की आसक्ति छोड़ो श्लोक। त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भगवद गीता 4.20। अर्थ: जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति त्याग देता है और संतोष में स्थित रहता है, वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। ज्ञान का महत्व श्लोक। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। भगवद गीता 4.38। अर्थ: इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी शुद्ध करने वाला नहीं है। योगी का गुण श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। भगवद गीता 2.62। अर्थ: विषयों का ध्यान करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। आत्मा का ज्ञान श्लोक। वेदा विनाशिन नित्य य एन अजम व्ययम कथस पुरुष पार्थ का घात्यति हंतिकम। भगवद गीता 2.21। अर्थ: जो ये जानता है कि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, वह किसी को मारता या मरता नहीं है। भक्त का आश्वासन श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवद गीता 9.22। अर्थ: जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उनके योगक्षेम का भार मैं स्वयं लेता हूँ। भक्ति का प्रभाव श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवद्गीता 6.30। अर्थ: जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं उससे। ब्रह्मा का स्वरूप श्लोक। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवद्गीता 4.24। अर्थ: जिसकी बुद्धि ब्रह्मा में स्थित है, उसके लिए हर कर्म ब्रह्मा में समर्पित है। योग का महत्व श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद्गीता 2.48। अर्थ: हे धनंजय, सफलता और असफलता में समान रहकर कर्म करो, यही योग है। ईश्वर का सब में वास श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवद्गीता 18.61। अर्थ: हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी माया से सबको यंत्र की भांति घुमाते हैं। ज्ञानी की दृष्टि श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। शुनि चैव श्वपाके च पंडिताय समदर्शिनः। भगवद्गीता 5.18। अर्थ: विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखने वाले ज्ञानी होते हैं। भगवान का स्वरूप श्लोक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः। अहमादिश्च मध्य च भूतानामंत एव च। भगवद्गीता 10.20। अर्थ: हे गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों का आत्मा हूँ। मैं उनकी उत्पत्ति, मध्य और अंत हूँ। तीनों गुणों से परे श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवद्गीता 2.45। अर्थ: वे तीन गुणों सत्व, रजस, तमस के विषय में है। हे अर्जुन, तुम इनसे परे होकर समत्व में स्थित हो जाओ। ब्रह्मा को प्राप्त करना श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मां में वैश्यसी सत्यते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवद्गीता 18.65। अर्थ: मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। सच्चे योगी का लक्षण श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। भगवद्गीता 6.17। अर्थ: जो भोजन, विश्राम, कार्य और नींद में संयम रखता है, उसका योग सभी कष्टों को नष्ट कर देता है। भगवान की महिमा श्लोक। अहमादिर्हि देवाना महर्षिना च सर्वशः। भगवद्गीता 10.2। अर्थ: मैं ही सभी देवताओं और महर्षियों का मूल हूँ। निस्वार्थ सेवा श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। भगवद्गीता 3.9। अर्थ: यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अलावा अन्य कर्म संसार में बंधन का कारण बनते हैं। मन का नियंत्रण श्लोक। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवद्गीता 6.5। अर्थ: मनुष्य को अपने मन का स्वयं ही मित्र बनाना चाहिए और उसे शत्रु नहीं बनने देना चाहिए। शाश्वत शांति श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिहृत चेतसाम। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते।
भगवद गीता 2.44। अर्थ: जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। समर्पण का महत्व श्लोक: यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवद गीता 9.27। अर्थ: जो कुछ तुम करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो और तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। सबसे बड़ा तप श्लोक: सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भगवद गीता 6.29। अर्थ: जो योगी आत्मा में सभी जीवों को और सभी जीवों में आत्मा को देखता है, वही सच्चा योगी है। मोह का नाश श्लोक: नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसन्देह करिष्ये वचन तव। भगवद गीता 18.73। अर्थ: हे अच्युत, आपका प्रसाद प्राप्त होने से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति वापस आ गई है। अब मैं संदेह रहित होकर आपके वचनों का पालन करूंगा। भक्ति योग का फल श्लोक: तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगत येन मामुपयान्ति ते। भगवद गीता 10.10। अर्थ: जो सतत मुझ में लीन होकर भक्ति करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। धर्म का अंतिम संदेश श्लोक: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। अर्थ: सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष का मार्ग श्लोक: ज्ञान योगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। भगवद गीता 3.3। अर्थ: हे अर्जुन, मैंने 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग बुद्धिमान के लिए और कर्मयोग कर्मशील के लिए। आत्मा की प्रकृति श्लोक: वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। भगवद गीता 2.22। अर्थ: जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। क्रोध का प्रभाव श्लोक: क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता 2.63। अर्थ: क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। ज्ञान का बल श्लोक: ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्ज्ञान प्रकाशति तत्परम्। भगवद गीता 5.16। अर्थ: जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य की भांति सब कुछ प्रकाशित कर देता है। आसक्ति का त्याग श्लोक: न कर्मणामना रंभान नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते। भगवद गीता 3.4। अर्थ: केवल कर्म न करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता और न ही कर्म का त्याग करने से सिद्धि मिलती है। सच्चा त्यागी श्लोक: नहि कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। भगवद गीता 3.5। अर्थ: कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ईश्वर के प्रति विश्वास श्लोक: मैव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मैव अत ऊर्ध्वन संशय। भगवद गीता 12.8। अर्थ: मुझ में मन और बुद्धि को एकाग्र करो,
इसके बाद तुम निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करोगे। भक्त के लक्षण श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च। भगवद गीता 12.13। अर्थ: भक्त सभी जीवों से द्वेष रहित होता है, सबका मित्र और करुणाशील होता है। संयम का महत्व श्लोक। शक्नोति है ये सोढ़ु प्राक्षरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भव वेगस युक्तः स सुखी नरः। भगवद गीता 5.23। अर्थ: जो व्यक्ति शरीर त्यागने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वो सुखी और संयमी होता है। सात्विक आहार श्लोक। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराय सात्विक प्रिया। भगवद गीता 17.8। अर्थ: सात्विक भोजन आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। रजोगुण का प्रभाव श्लोक। रजस्त्वेष रागात्मका विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम्। भगवद गीता 14.7। अर्थ: रजोगुण तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है और कर्म की ओर प्रेरित करता है। तमोगुण का प्रभाव श्लोक। तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम। भगवद गीता 14.8। अर्थ: तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी प्राणियों को मोह और आलस्य में डालता है। मृत्यु के समय स्मरण श्लोक। यय वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम। तत्तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। भगवद गीता 8.6। अर्थ: मृत्यु के समय जिस भाव से मनुष्य शरीर त्याग करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। सच्ची भक्ति श्लोक। यो भजति समा प्रिय। भगवद गीता 12.14। अर्थ: जो मेरे प्रति भक्ति करता है, वह मुझे प्रिय है। योगी का स्थान श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। भगवद गीता 6.46। अर्थ: योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ होता है। ईश्वर का विराट स्वरूप श्लोक। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युक्तुत्थिता। यदि भाय सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। भगवद गीता 11.12। अर्थ: यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों का प्रकाश फैल जाए, तो वह भी भगवान के विराट स्वरूप की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। प्रकृति का गुण श्लोक। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भगवद गीता 9.8। अर्थ: मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार संसार का सृजन करता हूँ। यज्ञ का महत्व श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवद गीता 3.14। अर्थ: सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। भगवान का निवास श्लोक। मया तत्मिदं सर्वं जगद् व्यक्तमूर्तिना। भगवद गीता 9.4। अर्थ: ये पूरा जगत मेरी अव्यक्त रूप में व्याप्त है। गीता का सार श्लोक। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगवद गीता 6.30। अर्थ: जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता।